ओबीसी का आप देखिए, रामनिवास घोटाला जी चुनाव लड़े थे बरवाड़ा जी, भाई जीत आ रही एक अलग चीज़ है, जीते भी हैं, बरवाड़ा जीते हैं पहले, लेकिन आपने तो चुनाव से पहले हरा दिया। बोला उन्होंने, आज चाहे इनकार करें, बोल के गए, मेरे घर मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, हम बैठे थे सब कुछ। तो देखो मैं आज तक भूल नहीं सकता। इतने बड़े नेता थे, पंडित चिरंजीव लाल, उनका बेटा कुलदीप शर्मा जी थे, आपकी उनकी तरफ कोई निगाह ही नहीं है। आपका रणदीप सुरजेवाला जी की तरफ कोई निगाह नहीं है, पार्टी के सीनियर हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी वापस आ गए थे, ऐसा ऑडियो चलाया हमारे एमपी साहब के सगे भाई ने चलवाया कि अगर जो है ना रामनिवास घोटाला वोट दोगे तो ये सीट कुम्हार की पक्की हो जाएगी आइंदा के लिए। जो मेरे बेटे का हाल हुआ उस टाइम, बोले आपके पापा ने केवल इस बात के लिए आपने मार दिया केशव को। अंकल हंसता था, बोले अंकल इस बार आप नाराज ना होना, अगर मैं गौरव भाई को टिकट दे दूँ तो। कोई बात नहीं, नाराज क्या होना भैया, ठीक है, अच्छा जवानों का युग आ रहा है, दो चाहे मुझे कोई। गौरव उस दिन इतना रोया था, मैं आंखों से वो सीन मेरे जा नहीं सकता। तो बाप देख सकता है बेटे की आंखों में इतने जबरदस्त आंसू आए। इसलिए आता दीपेंद्र हुड्डा जी शाम को आए थे, कहने के अंकल सब कुछ ठीक चल रहा था, आखिरी दिनों में आप शैलजा जी के थोड़े ज़्यादा नजदीक चले गए थे, अच्छा किया है। मानो कोई और कर दे तो कोई बात नहीं, कि मेरा अपना साथी है, विश्वास दे के हमें लेके गया। और कई और मुझे कहता था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वहाँ से उनसे बताओ इजाज़त लेके आते हैं क्या, इजाज़त के बाद वोट पड़े तो अपने एक आज़ाद एमएलए को कह दिया कि तू पेन बदलाना, चाय बदलाना, बताइए वोट कैंसिल हो जाएंगे। हमारी शैलजा जी कहाँ गए और लोग लेकिन कई बार सबर का बांध टूटता है, तो सर्वे हुआ ही नहीं, ठीक नहीं, सर्वे हुआ ही नहीं। सर्वे धीरे धीरे करके उनको अपने चुंगल में ले लिया, उनको अपने हल्के में नहीं जान देते, क्या ही रखते थे लगभग। उन्होंने एक टिकट बता दी कि उदय भानजी को दिलाई है, उदय भानजी ने दिलाई है, तो इसका मतलब आप सारी आप दिला रहे थे, आप ये भी कह रहे थे कि बेहतर मैंने दे दी। वहीं उसी टाइम बयान देते कि शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता है, कौन है ये आदमी से कहने वाला, हम इसके खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। तो भाई अब SCBC के नेता क्या थे आपके पास, हमारी शैलजा जी कितनी पुरानी सीनियर लीडर है, उसको तो छोड़ रहे हो आप जी। और उसका है गुटबाजी बहुत चली है, इसी वजह से तो ये कांग्रेस का हाल हुआ है। इसके दौरान जिस तरीके से शैलजा जी के बारे में एक वीडियो आया, कितना भद्दर था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे सड़क पर आने की, इसलिए जुटा पा रहे कि लोगों ने बहुत कुछ देख लिया आपका। तो मतलब इस तरह की पोजीशन के अंदर कौन आदमी रहना चाहेगा अब आज, लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि आप सारा विश्वास खो चुके। आपका मानना है? बता रहा हूँ कि हाईकमान डरा हुआ है, क्या है टाइम, तो देखो जितनी हिम्मत है उतना लड़ाई लड़ेंगे जी। जब उनको इतना तक अपमान नहीं किया जा रहा है, ऐसा रिजल्ट आने के बाद ये कहा जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो राम राम। और एक चीज़ सबको पता है कि भाई इलेक्शन में अभी 4 साल के करीब का वक्त है। आमतौर पे जो नेता होते हैं इलेक्शन के वक्त पार्टियां बदलते हैं जब 6 महीने 7 महीने या फिर 2 महीने रह जाते हैं, लेकिन अचानक से हरियाणा की राजनीति में हलचल मची है। लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। झटका क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन आमतौर पे जब किसी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो तो लोगों को उसका तजुर्बा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि तजुर्बा लेने के बजाय उस इंसान को, पार्टी को अलविदा कहना पड़ा। हमारे साथ प्रोफेसर संपत सिंह जी है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। आमतौर पे तो इलेक्शन का वक्त होता है तब पार्टियां या फिर कहते हैं त्याग पत्र देते हैं, अब तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, एकदम से कैसे डिसीजन लिए? देखिए ये फैसला जो है जी, जो कुछ गतिविधियां चल रही थी कांग्रेस पार्टी में, ये मैं और जनता बहुत कई सालों से देख रही थी जी। लेकिन कई बार सब्र का बांध टूटता है, तो उसको वो वक्त नहीं देखता, सब्र का बांध टूटता है। मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया था मेरे इमोशनल डिफरेंस लोकदल से आने के बाद में, और मेरे आने के बाद देखा होगा कि मुझे फतेहाबाद की बजाय नड़वा दिया गया, कि वो मेरा एरिया रहा है। वहाँ 5 बार मैं ले रहा हूँ, फतेहाबाद और भट्टू से रहा हूँ, चलो नड़वा दे दिया। श्रीमती जसमा देवी चुनाव लड़ी थी जी, चौधरी बजनाल जी का एरिया था ये, नड़वा नया बना था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था यहाँ चुनाव लड़ना, लेकिन लोगों ने बहुत आसान कर दिया। मैं नड़वा हल्के के लोगों का एहसान नहीं बोल सकता, उन्होंने हाथों हाथ उठाया और मुझे 11,000 वोटों से जिताया। बड़ी जीत थी, एक बहुत बड़ी जीत थी। और साथ साथ कांग्रेस को इतना फायदा हुआ जी कि उकलाना में कांग्रेस जीती, बरवाड़ा में कांग्रेस जीती जी, और फतेहाबाद से कांग्रेस को वोट नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि मुझे टिकट नहीं दी, तो लोग लोकदल से जाए तो नाराज थे इस बात से, तो उन्होंने ये अपनी ताकत दिखाने के लिए आज़ाद को जिता दिया, प्रहलाद सिंह जी को। तो 4 सीटें तो सीधी कांग्रेस को आ गई, प्रहलाद सिंह जी कांग्रेस को सपोर्ट कर गए थे। तो कुछ समझना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, नेतृत्व को समझना चाहिए था कि ठीक है मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका 99% 1% मेरे पास है ना जी, उसको रुपया बनाएंगे। आपको रुपया बनाया तो संपत सिंह ने आपको रुपया बनाया था, और जगह भी कहीं 2%, कहीं 1%, कहीं 4% मेरा वोटों का असर पड़ा था। देखो कोई भी शख्सियत जाती है, मेरा बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, लोगों की सेवा किया, लोगों के लिए काम किया है और अपनी छवि को बेदाग बनाने का पूरा प्रयास किया, और उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरा छवि के लिए सहयोग भी दिया है, क्योंकि मैंने राजनीति जो देवलाल जी सीखे थे, इसलिए मुझे दिमाग के अंदर हमेशा मुझे वो याद रहते हैं, जो उनकी सीख जो मुझे याद रहा करती थी। इस वजह से मैंने अपने आप को इस तरीके से परिस्थितियों में डाला था, लेकिन पार्टी ने कुछ समझा नहीं, न समझने की वजह से, और मुझे ना कोई सरकार में पोजीशन और ना पार्टी में पोजीशन, कहीं कोई पोजीशन नहीं थी, नवा तक सीमित कर दिया। ठीक है, मेरा अनुभव था, मेरा तजर्बा था, लोगों का साथ था,
मैंने हल्के के लिए काफ़ी मतलब तरफ से परिवर्तन लाने का प्रयास किए, काफ़ी लोगों की सेवा की। ये आज़ाद नगर तो आपके सामने ही एग्जाम्पल आपका, गाँव की बात और छोड़ दीजिए। यहाँ ना सीवरेज था, ना पानी था जी ना बिजली थी, ना सड़क थी, गली थी, और ना ही ये यहाँ पंचायत थी। ये निगम में नहीं था एरिया। जी और तो पंचायत की कोई आमदनी नहीं थी, क्योंकि गंगवा के खेत थे, खेतों में बसी हुई कॉलोनियाँ थी। इनको सबको ये सारी सुविधा मैंने प्रोवाइड करी। कम्युनिटी सेंटर मैंने यहाँ बनवाए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बनाया। ये साउथ बाईपास आप देख रहे हो, आज कितनी बड़ी लाइफ लाइन बनी हुई, शहर में कितनी भीड़ हो जाती, वरना ये मैंने बनवाया था उस टाइम। करीबन 6 मिनट साहब पीछे कह गया, मैं 15 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं। मैंने कहा इस पर टोटल 51 करोड़ रुपए है मैं जो खर्च कर गया पूरी। कोई बीच में छोटा मोटा कोई काम रह गया होगा, वो एक अलग बात है। तो इतने बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना तैयार की थी, लोगों की सेवा करने के लिए टाइम मिल गया था। और मैं सेंटर से भी 18 करोड़ ले गया था। शैलजा जी स्लम डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर थी, उनसे पैसा लेके आया मैं। उसी बात से पार्टी को नाराजगी भी होगी नेताओं को, क्योंकि 5% स्टेट को देना था। तो देने की कंट्रीब्यूशन आई तो बात फिर सीएम तक भी जाती है। तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी उनसे पैसे लाने की। मैंने कहा जी और काम आएगा, जो स्टेट में आप ऐसा कर रहे हो तो मैं और लूँगा, और भी काम कराऊंगा। बहुत जरूरत है लोगों को पैसे की, तो कोई खर्च करने की कोई जगह, इतनी ज़्यादा जगह है, मेरा इतना अनुभव है। लेकिन ठीक है, उसको फिर भी मुझे मेरे से एकदम कटे कटे से रहने लग गया। नहीं, मुझे कोई इंपॉर्टेंस देने लग शुरू कर, चलो ना तो कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जब 2014 का चुनाव आया तो लोगों ने दिखा भी दिया कि लोग क्या चाहते हैं। कहाँ तो लोकदल से कांग्रेस में आए लोग मेरे साथ 2009 में, और कहाँ 2014 में ऐसा रिएक्शन हुआ कि लोकदल का ही एमपी बनाया और लोकदल के एमएलए बने। नड़वा में भी हार गया, लोकदल का बना, बरवाड़ा लोकदल का बना, उकलाना लोकदल का बना, और फतेहाबाद लोकदल का बना। फिर भी इनको इलेक्शन नहीं आया। और 2016 में जिस तरह खेल खेला गया था, गजब की बात है। आपके पास 15 एमएलए थे, 22 एमएलए लोकदल के पास थे, 37 एमएलए का समर्थन कांग्रेस का लेने के लिए तो सोनिया गांधी से मिले, मिस्टर आनंद एडवोकेट थे सीनियर, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है हम आपको समर्थन देंगे। समर्थन देने के बाद हमारे नेताजी जो हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वहाँ से उनसे बताओ इजाज़त लेके आते हैं। क्या इजाज़त? कि मैं वोट नहीं डालूंगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? राज्यसभा के अंदर तो एक एमएलए की वोट की बात होती है, और आपने समर्थन दे दिया, और उसके बाद आपका नेता जो ये कह रहा है कि मैं वोट नहीं डालूंगा, मैं अलग रहूँगा, दे दी इजाज़त। और उसके बाद वोट पड़े तो अपने एक आज़ाद एमएलए को कह दिया कि तू पैन बदलाना, शाही बदलाना, वोट कैंसिल हो जाएंगे। उन्होंने शाही बदल दी, और बाकी जो कांग्रेस के 12-13 वोट थे वो कैंसिल हो गए, और वो कैंडिडेट हार गए। इसका मतलब फिर आप क्या करते हो? पार्टी को कमजोर किया। पार्टी कमजोरी होती है। लोग क्या समझेंगे आपको कि कमजोरी आ रही है? 2019 के चुनाव आए, मेरी टिकट काट दी। चलो मेरी टिकट काट दी, कम से कम जो है ना वहाँ कांग्रेस जीत जाती, वहाँ बीजेपी जीत के फिर मेरे बजाय एक लॉस तो आपने कर लिया ना। और जगह छोटे साहब, कम से कम नलवा में तो लॉस कर लिया आपने। मेरी 100% वहाँ उस टाइम जीत थी। अच्छा चलो मेरी काट दी, कोई बात नहीं। आप पोजिशन लीडर बन गए, 31 एमएलए आ गए आपके। आनी चाहिए थी आपकी सरकार, लेकिन 31 एमएलए ही आए। और 31 एमएलए आने के बाद से पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उसमें 10 की 10 सीट कांग्रेस हार गई थी। लेकिन जब 2019 में आप पोजिशन लीडर बन गए, उसके बाद 2020 में राज्यसभा का चुनाव आया, तो राहुल जी तो बार बार कहते हैं SC/BC SC/BC SC/BC, लेकिन आपने SC/BC का देखा ही नहीं। आपने किसान का भी देखा, दूसरी जातियों का भी नहीं देखा आपने, दूसरे परिवार का भी नहीं देखा आपने। चलो आपने अगर मान लो किसी किसान बिरादरी से देना आपको किसी को, तो किसी और को देते, टिकट देते, ताकि आपको कांग्रेस पार्टी को फायदा हो। कांग्रेस पार्टी को लोग नेशनल पार्टी मानते थे। तो यहाँ से रीजनल शुरू होनी हो गई। किसको टिकट दी गई उस टाइम? आप पोजिशन लीडर हो, और आपका बेटा को आप राज्यसभा की टिकट दे रहे हो, और बेटा वो जीत जाता है राज्यसभा में। तो कहाँ गए कुमारी शैलजा जी? कहाँ गए और लोग? कहाँ गए रणदीप सुरजेवाला जी? कहाँ गए कैप्टन अजय यादव या और जो भी नेता है पार्टी के? SC/BC कहाँ चली गई? तो फिर आप इसका मतलब कि जबान से तो आप SC/BC कहते रहोगे, लेकिन जब व्यवहार करोगे तो SC/BC को आप छोड़ते रहोगे और दूसरी जातियों को छोड़ते रहोगे। उसका रिएक्शन हुआ उसका, लेकिन चलो लोग दुखी हो गए, बीजेपी से परेशान हो गए, और लोग धीरे धीरे जो है ना विकल्प कांग्रेस को ढूंढने लग गए। तो लोग कांग्रेस की तरफ जुड़ गए थे, और एक एक करके खूब जुड़ने लगे। सारे एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर और सारे आगे। तो दिमाग खराब हो गया कि हमारी वजह से है। यूँ नहीं है कि बीजेपी के दुखी हैं ये, और विकल्प ढूंढ रहे हैं। विकल्प कांग्रेस में नजर उनको आ रहा है। बीजेपी से भी कई नेता आए थे। हाँ, तो मतलब इसीलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी का घर भर गया। घर भर गया तो इन्होंने लगा भाई तो छलका दिया उसको। छलकाते टाइम देखो आप, लोटा भरा हुआ है, उसको इतना छलका दो कि 150 ग्राम गिरेगा तो ठीक है, उसको इतना छलका दो कि सारे खाली कर दो। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। जब टिकटों में वितरण होने लगा, कमाल है, 2500 कैंडिडेट आए थे टिकटों के लिए, अप्लाई किया, और आपने कहा सर्वे कराएंगे। कहाँ गया सर्वे? जब आपने आपके 28 एमएलए थे, 28 को 28 सीटिंग गेटिंग कर दिया। एमएलए सीटिंग है तो टिकट गेटिंग, कहाँ गया सर्वे? उनमें से 15 लोग तो हार गए। सबसे मुख्य कारण बड़ा यही बन गया। और बाकी जगह आपने तो आपको मानना सर्वे ठीक से नहीं हुआ था? नहीं, सर्वे हुआ ही नहीं। ठीक नहीं, सर्वे हुआ ही नहीं। सर्वे होता तो ये रिजल्ट थोड़े आता, फॉर्मेलिटी थी, वो तो लोगों को कहने के लिए की गई थी। सर्वे होता तो 28 को क्यों दी टिकट? 15 तो हारे उनमें से। तो इसी तरीके से जो बड़े नेता थे पार्टी के, पार्टी ने चलो ठीक है, CLP लीडर थे, हुड्डा साहब बुला लिया, उदय भान जी क्योंकि
प्रधान थे अध्यक्ष पार्टी, उनको बुला लिया। लेकिन उदय भांजी को मैं जानता हूँ, शरीफ आदमी है। मैं जब मंत्री था तो उस टाइम वो भी एमएलए भी थे और साथ में क्रिप्को के चेयरमैन थे। ठीक है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा स्वभाव उनका। लेकिन धीरे धीरे कर करके उनको अपने चुंगल में ले लिया, उनको अपने हल्के में नहीं जाने देते, क्या ही रखते थे लगभग, तो इसलिए उनको हल्के से भी आना पड़ा। जी जी। और टिकटों मामले में तो जो ये चाहा उन्होंने एक टिकट में बता दिया कि उदय भांजी को दिलाई है, उदय भांजी ने दिलाई है। तो इसका मतलब आप सारी आप दिला रहे थे, आप ये भी कह रहे थे कि बेहतर मैंने दे दी। तो भाई अब SC-BC के नेता क्या थे आपके पास? जी। कुमारी शैलजा जी कितनी पुरानी सीनियर लीडर है, उसको तो छोड़ रहे हो आप जी। और उसको छोड़ के जो है ना आप कह रहे हो कि हमारे पास ऐसी ऑलरेडी है। फिर BC को आप छोड़ रहे हो। कितने बड़े नेता थे आपके पास? कैप्टन अजय यादव जी। लेकिन नहीं, उसकी कोई राय नहीं है। कितने बड़े नेता थे? पंडित चिरंजीव लाल, उनका बेटा कुलदीप शर्मा जी थे, आपकी उनकी तरफ कोई निगाह ही नहीं है। आपका रणदीप सुरजेवाला जी की तरफ कोई निगाह नहीं है, पार्टी के सीनियर हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी वापस आ गए थे, उनकी तरफ भी आपकी कोई निगाह नहीं है। तो किसकी निगाह है? संपत से राय लेनी दूर थी, इनिशियल राय ले लेते कम से कम। लेकिन इन्होंने इस तरह मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि संपत सिंह से बेरुखी की वजह क्या मान के चले? कोई गुटबाजी भी कि भाई ये उस गुट से है, ऐसा कुछ भी हुआ है? गुटबाजी बहुत चली है, इसी वजह से तो ये कांग्रेस का हाल हुआ है। मैं खुद जब नाम मैंने वापस लिया था, दीपेंद्र हुड्डा जी शाम को आए थे, कहने के अंकल सब कुछ ठीक चल रहा था, आखिरी दिनों में आप शैलजा जी के थोड़े ज़्यादा नजदीक चले गए थे। जी। अरे मैंने कहा ये बात है, मुझे इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को लेना देना ही नहीं है। अच्छा, ये बोल दिया उन्होंने? बोल दिया, बिल्कुल बोला उन्होंने। आज चाहे इनकार करें, बोल के गए। मेरे घर मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, हम बैठे थे, सबके सामने बोल के गए। और जब ये बात कही ना तो देखो मैं आज तक भूल नहीं सकता जो मेरे बेटे का हाल हुआ उस टाइम। जी। बोले आपके पापा ने केवल इस बात के लिए आपने मार दिया केश उन्होंने। कितना बड़ा हमारा साथ था, कॉलेज में हम इकट्ठे थे। आप तो ये कहते थे इस बार अंकल मैं गौरव को दिलाऊंगा, और आपने ये कर दिया कि पापा को भी शुक्र मार दिया आपने। गौरव उस दिन इतना रोया था, मैं आंखों से वो सीन मेरे जा नहीं सकता। तो आप देख सकता है कि बेटे की आंखों में इतने जबरदस्त आंसू आए सिर्फ इस भावना से देख के। देखो कितना बड़ा छल किया है। मान लो कोई और कर दे तो कोई बात नहीं, कि मेरा अपना साथी है, विश्वास दे के हमें लेके गया। और कई और मुझे कहता था, अंकल हंसता था, बोले अंकल इस बार आप नाराज ना होना, अगर मैं गौरव भाई को टिकट दे दूँ तो। कोई बात नहीं, नाराज क्या होना भैया, ठीक है, अच्छा जवानों का युग आ रहा है, चाहे दो चाहे कोई, मुझे कोई अटकलें भी चली थी। हाँ, चलाई गई थी। चलो लेकिन देखो तो ये हालात हुए, मुझे मेरे सामने खुद को कहा गया था। फिर क्या हुआ कि पहले तो टिकटों के अंदर किसी का राय नहीं लगी, अपनी अपनी चली। तो उसमें क्या हुआ कि जो लोग योग्य लोग थे, जिताऊ लोग थे, उनको छोड़ के ऐसे लोगों को टिकटें दी गई जिनके पास धन बल तो था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई लोगों से जुड़ाव नहीं था उनका। तो वो लोग फिर स्वाभाविक है कैसे चुनाव जीतते। प्रचार के दौरान जिस तरीके से शैलजा जी के बारे में एक वीडियो आया, कितना भद्र था, कितना अपमानजनक था। ठीक है, अच्छा उसके साधारण वोट ने कह दिया होगा, लेकिन आप वहीं उसी टाइम ध्यान देते कि शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता है। कौन है ये आदमी इस तरह करने वाला? हम इसके खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। ऐसा करने के बजाय उनको अपमानित करने के लिए उस वीडियो को वायरल किया गया। ये नहीं पता कि वो अपमानित नहीं हो रही है, वोट बैंक अपमानित होने लग रहा है। आपका मानना है कि वीडियो ने माहौल बदला? बिल्कुल बदला। यही तो कारण था जो ऐसी समाज सारा आपके साथ लगा हुआ था, ओबीसी समाज आपके सामने लगा हुआ था। ओबीसी का आप देखिए, रामनिवास घोटेला जी चुनाव लड़े थे बरवाड़ा। भाई जीत आ रही एक अलग चीज़ है, जीते भी हैं, बरवाड़ा जीते हैं पहले, लेकिन आपने तो चुनाव से पहले हरा दिया। ऐसा ऑडियो चलाया, हमारे MP साहब के सगे भाई ने चलवाया कि अगर जो है ना रामनिवास घोटेला को वोट दोगे तो ये सीट कुम्हार की पक्की हो जाएगी, आइंदा के लिए, आइंदा के लिए कुम्हार की पक्की हो जाएगी। देखिए, कोई एक रामनिवास घोटेला के बरवाड़ा के लिए नहीं फैला ये वीडियो, ये सारे हरियाणा में फैला। घोटेला को तो आपने हरा दिया, लेकिन आपने BC और OBC वोट का उसका क्या किया आपने? इसका मतलब धक्के से आप भगा रहे हो उनको, जो आप उनके भाई को MP को कह नहीं पाए, आप कह नहीं पाए उनको कि भैया क्या कर दिया तुमने, लोगों से माफ़ी तो मांगो। कहने कोई हमारे से गलती से निकल गया, भाई नहीं हम तो रामनिवास घोटेला को जिताएंगे क्योंकि सरकार बनानी हमने, लेकिन ना, अब इस तरह वो बार बार उठा रहे हैं मुद्दे को, इसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और फिर कहा कि ठीक है, जब हार गए तो कोई अचंभा मुझे तो नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह देख रहा था माहौल जो चल रहा था, उस माहौल में मुझे लग रहा था कि BJP द्वारा बाजी मारेगी। एक तो उन्होंने 1 तारीख के बजाय 5 तारीख किया, देखो उनकी समझदारी और हमारा पागलपन। हम नशे पागल हो गए, जीते बैठे घोड़े मंगवा लिए, बग्गी मंगवा ली हमने। और बाद में बग्गी बाजी जाते तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या बात हुई भाई, बात बनी नहीं क्या? लेकिन हर दिन समीकरण बदल रहे थे, इसलिए बदल रहे थे कि आपने जोड़ने के बजाय आपने घटाने शुरू कर दिया लोगों को। घटाते फिर आप जो है ऑब्वियसली 37 पर आए। अब बाद में कहते हैं कि ये हम थोड़े वोटों से आ रहे हैं, हम ज्यादा वोटों से आ रहे हैं, अगर 5-7 दिन और बढ़ जाते नहीं, कहते परसेंटेज बराबर आ गई हमारी, थोड़ा सा फर्क है। परसेंटेज कौन पूछता है? मुझे याद है कि लोकदल को परसेंटेज जब 2005 में 9 सीट मिली थी, उसकी बजाय 2009 में 1% वोट कम आए थे और सीट मिली थी उस टाइम 22। कहाँ 9 और कहाँ 22? परसेंटेज का क्या मतलब है? जीत से मतलब होता है, जीत हार से मतलब होता है। परसेंटेज को कौन पूछता है घर पर? तो ये हालात जो है ना, ये इन्होंने कर दिए। तो इस वजह से जो है
चलो पार्टी आ गई। उसके बाद राहुल गांधी जी ने बयान दे दिया था जी। कि जो हमारे यहाँ स्टेट के नेता थे वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए लड़ते रहे, पार्टी का हित नहीं देखा। सबके दिमाग में आ गया हाँ जिसने ये राजनीतिक अपराध किया उसको सजा मिलेगी, पार्टी देगी। जी हम लोगों को बुलाया गया, पूछा गया, लोगों ने सबूत पेश किए, सब कोई कार्रवाई नहीं है। जी साल भर के बाद रिजल्ट आया तो क्या कि वही ढाके 3 पार वापिस जानू उसके घर के अंदर कांग्रेस बंदी बन गई। अब कांग्रेस बंदी हो गई तो फिर लोग क्या उम्मीद करेंगे उससे? जी ये देख लो आप बंदी का कारण, अभी ये साल हो गया है, जी कितनी दुर्गति हुई किसानों की। 4 महीने तक पानी नहीं चला भाखड़ा का, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। जी और कोई सड़क पर आने की कांग्रेस पार्टी 37 सम्मेलन लिए बैठी थी, आने की हिम्मत नहीं थी। बयान तो जरूर दिया, आप रोजाना बयान दे देते हो। आप लोग मीडिया में कोई बात कहते हो सरकार के खिलाफ, अगले दिन हम उठा देते हैं उसको, उससे क्या फायदा हुआ? अरे भाई आप कुछ सड़क पर आके काम तो करो। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे सड़क पर आने की, इसलिए नहीं जुटा पा रहे कि लोगों ने बहुत कुछ देख लिया आपका, लोगों का विश्वास टूट चुका है, डर रहे हैं। अभी पता है उनको कि बहुत उनसे अपराध हुआ है, लेकिन मानने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। तो आपको मानना है कि कहीं ना कहीं पार्टी आपस में उलझी हुई है? नहीं उलझी हुई क्या है, अपने आप को खत्म कर रही है। जी देखो कितनी बड़ी पार्टी थी और कहाँ लेके आ गए हैं। जी तो मतलब इस तरह पोजीशन के अंदर कौन आदमी रहना चाहेगा? अब आज जैसे किसान के खेत डूबे हुए हैं, फसलें डूबी हुई थी, बर्बाद हो गए, घर भी बर्बाद हो गए, पशु भी बर्बाद हो गए, और कई किसानों की तब अगली फसल की उम्मीद नहीं है। इधर बाजार में सामान लेके जा रहे हैं आपका, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। जी खाद आपको मिल नहीं रही, लोग टक्कर मार रहे हैं धीरे धीरे करके, आपकी किसी की हिम्मत नहीं कि सड़क पर आ जाएं आप। इसका मतलब है कि आपने हिम्मत छोड़ दी, लोगों ने आपको दामन छोड़ दिया। तो छोड़ दिया जिस हालत में आप लड़ ही नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो देखो संपत सिंह जैसा आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आज मैं ये नहीं कहता कि कल को मैं नई पार्टी ज्वाइन करके रोज सड़क पर रहूँगा। देखो जितनी हिम्मत है उतना रहेंगे। जी वो जो नौजवानी वाला टाइम है वो तो मैं नहीं ला सकता वापिस, कोई भी नहीं ला सकता। जी लेकिन फिर भी कोई मूल्यों के लिए आप लड़े तो सही, कोई पब्लिक के आप लड़े सही, पब्लिक के लिए आप कुछ करें तो सही ना आप। लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि आप सारा विश्वास खो चुके हैं। आपका मानना है कि अनुभव को तरजीह नहीं दी गई? नहीं, कोई अनुभव को तरजीह नहीं दी, गुटबाजी को तरजीह दी गई। जी ये मेरे गुट का है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। जी मुझे खुद को कहा गया तो अब इससे ऊपर मैं क्या कहूँगा? जी अगर बात प्रोफेसर संपत सिंह की है तो एक लंबा चौड़ा अनुभव भी है, और अभी कुछ अटकलें जो चल रही है कि आप अपनी पुरानी पार्टी की तरफ लौट सकते हैं। क्या मान के चले, आपको लग रहा है कि जो आपकी पुरानी पार्टी आज के दिन मजबूत होती आ रही है? क्या मान के चल रहे हैं? देखिए मैं बता कोई मजबूत होना हो जी आज मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई फूलों की सेज पर जाऊँगा। जी मैं यहाँ जाऊँगा तो कांटों की सेज पर जाऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांटों को हटाया जा सकता है ना। और ऐसे फूलों की सेज क्या काम आई आपको जो आपको मारे, जी जो फूल आपका जो है ना नुकसान करे, दिमाग खराब करे आपका। जी ऐसी पर रहने से क्या फ़ायदा है? किस पार्टी में जाना है किस नहीं, वो फैसला करूँगा, क्योंकि रात को तो मैंने इस्तीफा दिया है, बाहर मुक्त पाऊँ। सुबह आप जैसे साथी मीडिया के आ गए, जी जी तो अब तक आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी भी हिम्मत है कि इतनी देर बैठे रहे यहाँ पर। जी तो अब सोचने का टाइम मिलेगा, चिंतन करूँगा जी और जो भी करूँगा जनता के हित में करूँगा। जी मैंने शुरुआत में कहा था कि अब इलेक्शन का भी वक्त नहीं है, और ऐसे वक्त में आपने डिसीजन लिया, उसका जवाब भी आपने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि हरियाणा जो कांग्रेस है वो ऊपर हाईकमान की बातें तो होती रहती है, लेकिन क्या ऐसी बात है कि हाईकमान की नहीं चलती, हाईकमान चाहिए ऐसा रहा है? देखिए मैं बता रहा हूँ कि हाईकमान डरा हुआ है जी इनको ये डर हो गया कि ये, मैं बता रहा हूँ कि हाईकमान डरा हुआ है जी इनको ये डर हो गया कि ये एमएलए जिनके आए उनको टिकटें उनको दी गई थी, जी तो कल को एमएलए बगावत ना करते हैं। मतलब कमाल ही हो रही है। खैर भाई जी कहते हैं कि कोई और किसको बनाते हैं, जैसे कि सवाल उठते हैं कई बार। जी लीडर बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट किए जाते हैं, अपने आप नहीं बनते हैं। जी आप जिसको आगे ले आओगे वो लीडर बन जाएगा, कल को काम करेगा। जी यूँ मान लो कि एक आदमी है तो वो आदमी जब चला जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? जी विकल्प तो हर चीज़ का होता है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का विकल्प धीरे धीरे करते बीजेपी बन गई, जी और बीजेपी का विकल्प बनते आपकी कांग्रेस ने स्ट्राइक किया, लेकिन कांग्रेस जो है ना अपने आप ही जो है अपने गुटों में बढ़ के और मारी गई। शैलजा जी के कार्य में आपकी आस्था रही है उनमें आमतौर पर? नहीं, मेरी आज तक देखो, मेरी तो उड़ा जिम थी, मैं तो उनको वही मुझे लेके आए थे पार्टी में। जी लेकिन शैलजा जी की वर्किंग मैंने देखी, फिर पार्टी का देखा मैंने जी कि जहाँ मुझे फायदा मिलेगा। जैसे मान लो कि मैं ये आज़ाद नगर के लिए शैलजा जी की मिनिस्ट्री श्रम डेवलपमेंट 18 करोड़ रुपये लेके आया था, जी तो ये क्या बुरा है? अच्छा काम किया था मैंने। जी जी और उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मदद की थी जाने के बाद। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये उड़ा गुट के प्राणी गुट के, नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। जी तो जाते उन्होंने काम किया। सोचना तो ये चाहिए, चाहे मैं किसी के साथ आया हूँ, किसी से गया हूँ, ज्वाइन की तो मैंने उड़ा साहब से ज्वाइन की थी जी और उनके साथ काम किया है खूब, और वही द्वारा जो कांग्रेस में मुझे ले गए थे वो ले गए थे। लेकिन जिस तरह का उनके दिमाग में ये हो गया कि फलाने से मिल लिए, उससे मिल लिए, तो देखिए फिर तो मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपके घर जाऊँ तो आपका भाई दूसरा नाराज हो जाए, उसके जाऊँ तो आपका तीसरा भाई नाराज हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि मैं कहीं ना जाऊँ, कहीं तो जाना पड़ेगा ना। उस परिवार को फिर छोड़ना ही पड़ेगा जो ये तेरी मेरी करेगा, तो गुण नहीं देखेगा आदमी के, जी तो फिर क्या फायदा होगा रहने का? एक दो दिन पहले आप कितना ही पड़ा रहो चाहे, लेकिन टाइम में क्या है? टाइम तो देखो जितनी हिम्मत है उतना लड़ाई लड़ेंगे। जी एक दो दिन पहले आपने बोला था कि कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, हाँ उनसे करेंगे, पूछेंगे। बिल्कुल की थी। ये सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 3 बजे तक जो है जी
अलग अलग, कई 50 के ग्रुप में, कई 40 के ग्रुप में, कई 30 के ग्रुप में, 20 के ग्रुप में लोग आते रहे। जी। सब ने ये कहा कि अब हमारा कांग्रेस में रहना बहुत मुश्किल है। जी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो सब कुछ कार्यकर्ता पर निर्भर है मेरा तो। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि लोकदल से लोग आए हैं, उसने कांग्रेस को बिगाड़ दिया, जी। उनको छोड़ देना चाहिए, चले जाना चाहिए। मैंने कहा भैया कांग्रेस बड़ी लोकदल की वजह से है, जी। कांग्रेस तो चले गई बीजेपी में। जी। कांग्रेस के लोग तो सारे बीजेपी में आज है। जी। जी। जो मिनिस्टर बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, वो कौन है? पहले कहाँ थे वो थे तो कांग्रेस में ही थे। जी। वो तो लोकदल कमजोर हुआ तो कांग्रेस जीवित होगी, लोकदल के लोग कांग्रेस में आगे थे। जी। और आज उनको भी आप भगाना चाहते हो, पहले उनको तो भगा ही दिया, बीजेपी भेज दिया आपका, तो क्या करना चाहते हैं? सुनने नहीं आ रही तरह की, कहते हैं भगा दो। तो मैं तो कहता हूँ ठीक है, सभी साथियों को कहता हूँ, इस कांग्रेस पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि लोकदल वापस चले जाओ, तो भाई उनको चला जाना चाहिए। मैं तो फैसला लूँगा, कर लूँगा, क्या लूँगा क्या नहीं लूँगा, लेकिन जब कहते हैं कि वापस चला जाना मतलब कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, आगे विकल्प वो ढूंढ ले अपना। लेकिन कम से कम जो है ना, जो लोकदल से आए हुए लोग हैं, मैं उनको कहूँगा कि उनको जब उनको इतना तक अपमान किया जा रहा है, ऐसा रिजल्ट आने के बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जो लोकदल के आए लोग थे उन्होंने सारा घी खिचड़ी अलग अलग कर दिया है, तो अलग अलग कर दिया तो बहुत लोग हैं जी। तो कम से कम उनको तो जो है ना, तो ये फैसला अकेले प्रोफेसर साहब का नहीं है, इसमें उनके जो कार्यकर्ता बिल्कुल मेरे साथ हैं। कार्यकर्ता है, उनका है फैसला, बिल्कुल जी। है। कोई किसी सीनियर लीडर से आपकी बातचीत हुई थी ये कदम उठाने से पहले? नहीं, मिलते तो सब चले हैं, मेरे कोई ऐसी बात नहीं थी किसी ना मिला हुआ हूँ। जी। नहीं आपने किसी का अवगत कराया हो कि इस तरह का नहीं, बहुत तो मैं कराते ही रहता था। जो जी। हमें बुलाए गए थे, वी के हरि प्रसाद जी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, जी। इनसे बहुत लंबी बात मेरी कई बार हुई है, जी। उनसे हुई है बात। और तो कोई लीडरशिप को टाइम नहीं दे रही थी, ना तो राहुल गांधी जी टाइम दे रहा था, बार बार चिट्ठियाँ लिखी गई, मेल एड्रेस पर डाले गए, लेकिन नहीं टाइम मिला। तो हमने सोचा चलो जनरल सेक्रेटरी साहब को कह देते हैं। बहुत दिन को कहा गया, सारे वो कहने लगे नहीं सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी। अब ये हो गया, कांग्रेस पार्टी में सीनियर लोग थे, वो कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब मेरे पास कुछ के टेलीफोन भी आए कि हमें थोड़ा दिन और संघर्ष पार्टी में रह के करना चाहिए था। मैंने कहा मैं तो थक चुका, जी। तुम्हारे में अगर कोई हिम्मत है तो तुम संघर्ष करते रहो, मैं ये नहीं कहता मेरे साथ आ जाओ, जी। करो संघर्ष करो। जी। एक सवाल और मैं सर आपसे पूछ लेता हूँ कि लंबा चौड़ा अनुभव आपका, आगे की राजनीति में क्या देख रहे हो? कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं और अन्य पार्टियों को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए कोई ना कोई तो बीजेपी का विकल्प बनेगा। जी। अब कौन बनेगा ये तो आगे समय बताएगा। जी। लेकिन मुझे तो अब तो ये मुझे नहीं लगता है, लोगों को लगता है जी। कि कांग्रेस पार्टी तो विकल्प नहीं पड़ पाएगी। क्या क्योंकि प्रोफेसर जितना जिस तरीके का माहौल कांग्रेस को इस बार मिला था, मिले मिलाए माहौल के, ये धोखा जो किया है ना, ये मेरे जैसे कैंडिडेट के साथ नहीं किया है, जी। जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता को ठग लिया है किस्म का। जी। जनता बीजेपी राज बिल्कुल नहीं चाहती थी, और उनको नया चाहते हुए जो है ना नेताओं ने उनको दे दिया। तो संपत सिंह विकल्प की तरफ जा रहे हैं? मैं तो सोचता हूँ, यही तो देखिए मैं जब भी तो कह रहा हूँ आपको जी। कि बीजेपी के लोग खिलाफ थे, बीजेपी को विकल्प ढूंढ रहे थे और कांग्रेस के रूप में ढूंढा था। जी। कांग्रेस में फेल हो गई और उधर बीजेपी की तरफ तो विकल्प ढूंढ ही रहे थे। तो कोशिश करेंगे कोई तीसरा विकल्प बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा देखेंगे, समय बताएगा। जी। कितना समय और लगेगा इसमें? जल्दी करूँगी, क्योंकि लोग अभी इंतजार में हैं कि जल्दी करूँगा, ज़्यादा इंतजार नहीं करने दूँगा। ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। तो प्रोफेसर साहब ने साफ साफ बोल दिया कि भाई ज़्यादा इंतजार नहीं है, और कांग्रेस के बारे में खुलकर बोले हैं, और जो कमियां हैं इन्होंने बता दिया कि ऊपर लेवल पे भी बताई जा चुकी है। फिलहाल तो समय का इंतजार रहेगा कि प्रोफेसर संपत सिंह क्या निर्णय लेते हैं। बाकी अटकलें बाजार में बहुत सी चल रही है, बाकी देखते हैं 1-2 दिन बाद, जैसे बताया प्रोफेसर साहब ने कि पता सबको चल जाएगा। और यहाँ पर बात विकल्प की भी हुई है, कौन क्या बनेगा, कौन क्या करेगा, ये बताएगा वक्त। और फिलहाल वक्त है इजाजत का, तो लेते हैं इजाजत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। जी। मिलते हैं जल्द। जय हिंद, जय भारत।